आपका गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे घर में गोल्ड कहाँ रखें, ज्वेलरी कहाँ रखें, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, बचत, धन और डेली कैश को कहाँ रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन के बारे में बहुत ही विस्तार में जानकारी आती है। आप मकान के किस जोन में अपने जीवन की सुरक्षित बचत, गोल्ड और प्रॉपर्टी पेपर रखें। कई बार आपने देखा होगा कि पूंजी खत्म होने लग जाती है, जीवन में भविष्य के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते हैं, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है और बचत तुड़वानी पड़ जाती है। इसका अर्थ हमने हमारी प्रॉपर्टी पेपर, गोल्ड, ज्वेलरी और हमारे बचत कर रहे धन को जो है सही जगह पर नहीं रखने से हुआ है। मकान को 16 जोन में बांटते हैं, तो एक जोन होता है हमारे घर में पश्चिम यानी कि वेस्ट और नक्षत्र यानी कि साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन होता है, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये जोन सुरक्षा का जोन होता है। इस जोन में हमारे दो देवता आते हैं, जैसा कि दौवारिक और सुग्रीव भी यहीं पर आते हैं। दौवारिक हमारे यहाँ धन की रक्षा करते हैं। दौवारिक हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में कितना धन हमको लाइफ टाइम के लिए सुरक्षा दे सकता है, और सुग्रीव हमको ये बताते हैं कि हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, और कहाँ पर आप गोल्ड रखना आपको चाहिए, कौन सी जगह आपके लिए सही होती है, इन सब का आपको खास ध्यान देना चाहिए। चलिए, इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी चंद्रश्री जी, नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी, अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि घर में हम ऐसे कौन सी जगह पर हम अपना लॉकर रख सकते हैं, हमारे जो बचत का धन है वो रख सकते हैं, जिससे कि धन ज़्यादा व्यर्थ भी ना हो, उसकी बचत हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअली अपना पैसा कहाँ रखना है, कौन सी सही दिशा है उसके लिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर विषय आपने आज का चुना है। वास्तुदेव नमस्ते अस्तु भूषय्या विरत प्रभो मदग्रहे धन धान्यादिम समृद्धिम कुरु सर्वदा। अर्थात वास्तु पुरुष जो होते हैं, वास्तु के अंदर हमारी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। हमको इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बस हमको करना ये है कि हम पंच तत्वों का बैलेंस हमारे मकान में, भवन में, हमारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में किस प्रकार से हम 5 तत्वों को बैलेंस करके, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इनको बैलेंस करके हम कैसे समृद्धशाली और धनवान बन सकते हैं और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है जो सबके काम के लिए है। कई लोग परेशान होते रहते हैं कि हम धन को कहाँ रखें, और कई बार लोग जीवन में धन की सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर का सोना भी बेचना पड़ जाता है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति आती है कि कई बार हमारे पास में जीवन की सुरक्षा के लिए धन भी नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कम कमाने वाला व्यक्ति भी मकान बना लेता है, वाहन ले लेता है, और अधिक कमाने के बाद भी हम जीवन में कभी मकान नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार से हम आज देखते हैं कि वास्तु पुरुष के अनुसार हमारे घर में हम कहाँ पर हमारे गोल्ड को, हमारी सेविंग्स को और ये हमारे प्रॉपर्टी पेपर को हम रखें, ताकि हमारे पास में जीवन की सुरक्षा के लिए एक ऐसा धन मिले जो हमारी जीवन की सुरक्षा की गारंटी भी दे सके, और जीवन में हमको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, हमारे पास में इतना धन है, इतनी प्रॉपर्टी है या इतना गोल्ड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि हम डेली का कैश कहाँ पर रखें। तो हम देखते हैं कि एक तो हम वेस्ट जोन में भी हमारे धन को रख सकते हैं, जहाँ पर हमारे 2 देवता विराजमान होते हैं, वरुण और पुष्पदंत। ये हमको हमारी मेहनत का पूरा फल देते हैं। इसीलिए पश्चिम दिशा में भी हम हमारे धन को रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में हमारे मृग और पितृ देवता ये विराजमान होते हैं, तो साउथ वेस्ट भी हमारे लिए धन के लिए अच्छा है। लेकिन हमने जब वास्तु के अनुसार 16 जोन में बांट दिया, तो हमने पाया कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जगह आती है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट।
जहाँ पर दो देवता विराजमान होते हैं, द्वारिक और सुग्रीव। जैसा कि द्वारिक नाम से ही झलकता है कि द्वारपाल हमारे धन की रक्षा करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए आप साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जोन आता है, डिग्री वाइज आप वहाँ पर देख लीजिए, और उस जोन के अंदर अपने प्रॉपर्टी पेपर को, अपने गोल्ड को और अपनी सेविंग्स को, जो भी आप पैसा बचत कर रहे हैं उसको वहाँ रखें। अपने लॉकर को भी आप यहाँ रख सकते हैं। लॉकर का कलर क्रीम कलर का या येलो कलर का होना चाहिए और उनके गेट उत्तर में खुलने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपके धन की बचत किस प्रकार से होती है और वो आपको मल्टीप्लाई करके देता है। द्वारिक हमको ये बताता है कि हमको निवेश कैसे करना है, और सुग्रीव हमको ये ज्ञान देता है कि कहाँ कहाँ हमको निवेश करना है ताकि हमारी प्रॉपर्टी बढ़े, गोल्ड बढ़े, और इस प्रकार से हम समृद्धशाली बन करके हमको जीवन में सुरक्षा की गारंटी मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं कि डेली का कैश हम कहाँ पर रखें। तो एक हमारे घर में एक स्थान होता है, या व्यापार में भी आप डेली का कैश कहाँ पर रखें। तो हमारे घर में साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण, यहाँ पर दो देवता विराजमान होते हैं, अग्नि और अनिल और आकाश, अनिल और आकाश, ये दो देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप डेली का कैश, डेली कमा करके कैश यहाँ पर रखते हैं, अपना डेली का गल्ला यहाँ पर बनाते हैं, तो आपके डेली कैश क्रंच की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख करके और कैसे जीवन में अपने धन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी, तो आचार्य जी ने तो आपको बता दिया कि आपको अपना धन कैसे बचाना है और कौन सी दिशा में आपको लॉकर या अपने पैसे को रखना है, जिससे आपकी धन की बचत होगी और बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके कॉलर्स को लेते हैं। सबसे पहले जो कॉलर हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राम राम, मैं परमजीत बोल रहा हूँ देहरादून से। राम राम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/1/74, 74। रात के 2 बजे, समय है 2 AM जी। जन्म स्थान है देहरादून। स्थान बताइए। देहरादून। जी, मैं आपकी कुंडली बना लेता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपना खुद का मकान बनाना चाहता हूँ। क्या मेरा मकान इस वक्त बन पाएगा और मेरा आने वाला समय कैसा है व्यापार के लिए, व्यापार में कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बता देता हूँ आपको। आपकी बहुत सुंदर कुंडली है और इस समय आपके जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न भी आपका सफल होने वाला है। ये 2025 का वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। 7 जनवरी के बाद में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है और ये 9 मई 2025 तक आपके पास में पैसा भी आने वाला है। आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है और आप जो सोच रहे हैं, आपकी मनोकामना 24 नवंबर 2025 से पहले आपकी पूरी हो जाएगी। आप एक मानक पेन लीजिए और थोड़ा सा आप अपने क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रण में जरूर रखें और थोड़ा डाउट करने की स्थिति को भी आपको ख़त्म करना चाहिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। Now being recorded. हाँ, नमस्कार गुरुजी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश। मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। नमस्कार। हाँ मेरे बच्चे का नाम है तन्मय जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002 और समय है इसका 4:02 टाइम शाम बताइए। को, और इसकी जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, सॉरी इसका जन्म स्थान है कोटा राजस्थान। गुरुजी, मैं इसके लिए ये जानना चाहता हूँ कि इसकी नौकरी तो बहुत बढ़िया है, फॉरेन की कंपनी में करता है, आगे इसका भविष्य क्या है और फॉरेन कब तक जाएगा, और इस बच्चे के नाम से मकान का योग कब तक है? हम परेशान है मकान के लिए। गुरुजी, दोनों ही बातों का जवाब दे, कृपा होगी आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता नहीं करें, आपकी पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है
शनि इनका लग्न में बैठा हुआ है, बहुत शानदार कुंडली है आपके बच्चे की, और चंद्रमा भी इनका अच्छा है, लेकिन बृहस्पति राहु का इनकी गुरु चांडाल दोष भी बना हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी इनको अग्रेशन होता है, गुस्से की थोड़ी सी अधिकता रहती है, इसलिए मीठी सौंफ इनको ज़रूर खिलाएं। और आप मान करके चले कि इस समय इनके जो ये समय चल रहा है, ये इनके जीवन का सबसे अच्छा समय चला हुआ है। फरवरी 2024 से इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, और आप मान करके चलें कि इस टाइम इनका मकान 21 मार्च 25 के बाद में आपके मकान की योजना बन सकती है, और नवंबर 25 से पहले पहले बड़ा मकान जरूर बन जाएगा। ये आप मान लीजिए। हम आपके बच्चे की भविष्य की कामना करते हैं। इनको एक पन्ना भी आप पहना दीजिएगा। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। वासुदेव नाम है, उसका जन्म स्थान है मेहता रोड। जी, डेट बताइए। उसका जन्म स्थान है 1/4/2005, और वो हमारी थोड़ी कम सुनता है। उसके बारे में बताओ। रात के 10 से 11 के बीच में जन्म है इसका। मेहता रोड जन्म स्थान है।